अफगानिस्तान के बीच में जो ओडीआई का दूसरा मुकाबला होने वाला है दोस्तों, पहला जो मैच था आसानी से विन कर लिया, जिस तरह से बताया वैसे ही हुआ। दोस्तों इस मैच में मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक की बात करूंगा और टीम बना के बताऊंगा कि कैसे आप लोग टीम बनाते हो, और इससे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि टीम बनाने का आसान तरीका क्या है और कैसे इसमें लगभग अप्लाई होता है लॉजिक, और कितने तरह का लॉजिक अप्लाई हो सकता है, ये सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले समझो दोस्तों, ये पिच बैलेंस है और यहाँ पर याद रखना, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो फिर से 200 या 189 रन तक बना सकता है। अगर यही इंडिया पहले बैटिंग करे तो याद रखना दोस्तों 300 रन बना सकता है, 320 बना सकता है, ठीक, क्योंकि इंडिया मजबूत टीम है। समझ गए। अब देखो यहाँ से दोस्तों प्लेइंग 11 इंडिया का ये है, अफगानिस्तान का ये है, ठीक है ना। अब याद रखना दोस्तों, देखो जिस हिसाब से बता रहा हूँ इसी हिसाब से आपको टीम लगाना है। देखो यहाँ से ओपनर की अगर बात करें तो गिल है जी, ये नया बैट्समैन है, हर्ष दुबे, और यहाँ से केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, नितेश रेड्डी, ठीक। अभी देखो मोटा मोटी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, फिर से मैं टीम पे चलूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, ऊपर लिंक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसी पर टीम दूंगा, ठीक, समझो। देखो दोस्तों अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो यहाँ से देखो क्या हुआ कि यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कोई एक बैट्समैन फ्लॉप होगा, 3 बैट्समैन आपको कंटिन्यू रखना है, समझ गए। और यहाँ से 4 बॉलर रखना है। फिर इस कंडीशन में जो अफगानिस्तान का डेथ ओवर का बॉलर होगा, एक ही बॉलर लेना, एक राशिद खान को ले लेना, ठीक। अब यहाँ से देखो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ से उमर जाई और शाहिदी और आई जार्डन, इब्राहिम जार्डन अगर खेलेगा तो बैटिंग सेक्शन से इब्राहिम जार्डन चलेगा, ऑलराउंडर से मोहम्मद नबी और उमर जाई, ये कॉमन रखना है आपको, ठीक। तो यहाँ से पहले अगर बैटिंग किए तो 3 बैट्समैन इंडिया का चला और 4 बॉलर इंडिया का रखना है, जो कि सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ से अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो दोस्तों गुरबाज को रखना या इब्राहिम जार्डन को रखना और फिर एच शाहिदी को रखना, यानी 3 बैट्समैन चल जाएगा। 3 में से ज़्यादातर 2 ही चलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान क्या है, कमज़ोर टीम है, ठीक। इस कंडीशन में मोहम्मद नबी और उमर जाई, इसको तो कॉमन ही रखना। फिर क्या करना, यहाँ से डेथ ओवर का बॉलर जो है राशिद खान और एक और कोई बॉलर ले लेना बस, और किसी को मत रखना, ठीक। अब अगर देखो इंडिया पहले बैटिंग करे तो इसी 3 में से कंटिन्यू एक को कैप्टन, दूसरे को वीसी, फिर एक को कैप्टन, दूसरे को वीसी, ऐसे सीवीसी बनाना, ठीक। या फिर ऐसे कर सकते हो, पहले को कैप्टन और बॉलर को, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को वीसी यहाँ से, उसके बाद एक और है प्रिंस यादव, इसको वीसी। पेसर को ज़्यादा मदद है स्पिनर के कंपैरिजन में, याद रखना पेसर को वीसी बना लेना, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों देखो क्या होगा, ये भी हो सकता है, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ जो कि कोई नहीं सोचेगा, आपको हर एक लॉजिक अप्लाई करना है जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अगर यहाँ से अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो दोस्तों हो सकता है कि ये 4 से 5 बॉलर सारे बैट्समैन को फ्लॉप कर देगा, अफगानिस्तान के प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मोहम्मद नबी और उमर जाई चलेगा, ठीक। इस कंडीशन में दोस्तों राहुल, और यहाँ से ओपनिंग में कौन करता है, ओपनिंग में गिल, और यहाँ से करेगा ईशान किशन करेगा, या फिर जो भी करे तो दोनों ओपनर को रख लेना, क्योंकि दोनों ओपनर ही सारा रन को चेस कर लेगा, ठीक। इस कंडीशन में अफगानिस्तान का किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। इतना तो लॉजिक समझ में आ गया, ठीक। अब मैं आपको डायरेक्ट टीम पे ले चलता हूँ और टीम से मैं आपको समझाता हूँ। 17 जुलाई को मैच है, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर से लगा लेना मेरे भाई, जो भी सवाल है कमेंट ज़रूर करना, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं आपको टीम बना के बता रहा हूँ, समझो। देखो दोस्तों इंडिया पहले बैटिंग करे तो यहाँ से देखो क्या हो सकता है, ये समझो। देखो इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो मैं आपको डायरेक्ट टीम ही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कैसे ये 2 टीम तो लगभग समझ में आ गया होगा आपको, जो पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। ये समझो। देखो दोस्तों इंडिया पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो टॉप ऑर्डर बैलेंस पिच है तो इंडिया का भी बैट्समैन फ्लॉप होगा, याद रखना। इस कंडीशन में दोस्तों राहुल चलेगा, ठीक है ना। देखो हमने 3 टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करवा रहा हूँ, 3। यहाँ से रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाएगा, श्रेयस अय्यर चल जाएगा, और 2 बैट्समैन यहाँ से चलेगा, और कौन चल सकता है, बस 2 ही बैट्समैन यहाँ से चला, और एक मिडिल ऑर्डर का चल जाएगा, कौन,
यहाँ से चल जाएगा नीतीश कुमार रेड्डी, समझ गए, ये ऑलराउंडर सेक्शन में है। और यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से फिर आपको हर्षदीप को लेना है, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव भी खेलेगा, ठीक है ना, हमने यहाँ से इसको ले लिया। अब उमर जाही और मोहम्मद नबी, इसको कॉमन रखना है आपको, ठीक। अब देखो अफगानिस्तान के तरफ से आपको रखना है एस शहीदी को और आई जार्डन को, 2 बैट्समैन, ठीक। अब बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान को दोनों कंडीशन में रखना है बस। यानी देखो हमने क्या किया दोस्तों, कई बार मैच में होता है कि टॉप ऑर्डर का पहला दूसरा तीसरा फ्लॉप, बाकी उसके बाद चलता है, तो वही किया हमने, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना लो और राहुल को बीसी बना लो, ऐसा कोई नहीं सोचेगा दोस्तों, ये लॉजिक अप्लाई ज़रूर करना। और पहला वाला जो लॉजिक मैंने आपको बताया था वो लॉजिक सबसे अकेला और सिंगल रहेगा, ये लॉजिक ज़रूर अप्लाई कर लेना मेरे भाई, ठीक। इतना तो क्लियर में आ गया। अब देखो इन दोनों को सीबीसी या फिर इनको क्या कर सकते हो, राहुल को कैप्टन, प्रसिद्ध कृष्णा को बीसी, श्रेयस अय्यर को कैप्टन, हर्षदीप को बीसी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो हमने आपको लगभग 3 टीम बता दिया, दूसरा टीम का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो आई जार्डन, गुरबाज फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर गुरबाज एक मैच में चल गया है तो इब्राहिम जार्डन ये कैप्टन बन जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा पहले बैटिंग में, और प्रसिद्ध कृष्णा पहले बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, ठीक। तो सीबीसी सबसे बेस्ट कंटेंडर ये दोनों रहेगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो ये तीसरा जो टीम है ये है इंडिया के पहले बैटिंग में दोस्तों, टॉप ऑर्डर जाएगा तो श्रेयस अय्यर कैप्टन, हर्षदीप को बीसी या प्रसिद्ध कृष्णा को बीसी, इनमें से रोटेट करके बना लेना, ये भी टीम बहुत ज़बरदस्त है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। 3-4 लॉजिक बताया हूँ, इसी हिसाब से आपको टीम लगाना है। लाइक ज़रूर कर